हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हेमेटोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो है मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। आपको पता है कि आपकी ब्लड की जो इम्यूनिटी है वो पूरे तरीके से ल्यूकोसाइट्स पर बेस्ड है, और जब भी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो इनकी जो रेंज है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। उसी को हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में निकालते हैं और हमें पता चलता है कि इससे क्या हमें ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। जब भी आपके सब्जेक्ट में ये पार्ट आएगा इम्यूनिटी, इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी बॉडी के इम्यून सोल्जर्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। ये स्टेम सेल से बनते हैं और तीन मेजर टाइप के होते हैं। डब्ल्यूबीसी के तीन टाइप होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें ग्रैनुल्स टाइप होता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अच्छा, कि जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ये अगेन तीन टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है। माइलोपोइसिस ये प्रोसेस बोन मैरो में होती है, जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स डेवलप होते हैं। यानी कि माइलोपोइसिस है कि हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें सबसे पहले एक प्रोजेनेटर सेल होता है। देखिए प्रोजेनेटर सेल क्या होता है, एक मल्टी पोटेंट स्टेम सेल होता है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो किसी भी टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, यानी वो किसी भी सेल में आ सकता है रूप बदल के। तो जनरली होता क्या है कि ये पहले एक CFU बनाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यानी बहुत सारे सेल के चकत्ते इकट्ठे होते हैं, उसमें मायोब्लास्ट बनता है। फिर प्रोमाइलोसाइट बनता है, उसके बाद मायोलोसाइट बनता है, और मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म करके मैच्योर न्यूट्रोफिल बन जाता है। आपको ध्यान हो, हमने आरबीसी फॉर्मेशन की स्टेज पढ़ी थी, प्रो एथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। उसी तरह की ये स्टेज इसमें भी होती है। अच्छा, ग्रेनुलाइट डेवलपमेंट की स्टेजेस सीक्वेंशियली देख लेते हैं हम। सबसे पहले वो माइलोब्लास्ट बनता है जिसका साइज कम होता है, 10 से 18 माइक्रोमीटर, और ये ब्लू साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और 2 से 5 न्यूक्लियाई होते हैं। फिर सेकंड बनता है प्रोमाइलोसाइट, ये 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है और इसमें एजूरोफिलिक ग्रैनुअल्स होते हैं। थर्ड बनता है माइलोसाइट, ये 12 से 18 माइक्रोमीटर का होता है। सेकेंडरी ग्रैनुअल्स होते हैं, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ से गायब होना चालू हो जाता है। और मेटामाइलोसाइट होते हैं, इसमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। फिर हमारा एक बैंड टाइप फॉर्म होता है जो सॉसेज शेप का न्यूक्लियस हो जाता है उसमें। उसके बाद फाइनली मेच्योर न्यूट्रोफिल हो जाता है, जिसमें 3 4 5 लोग होते हैं विथ फिलामेंट्स। अच्छा, सेल डिवीजन कैसा होता है इसमें, जो शुरू की 3 स्टेज है उसमें माइटोसिस ही होता है, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट और माइलोसाइट में। मैच्योरेशन इसका हो, यानी शुरू की 3 स्टेज में तो माइटोसिस हो गया, उसके बाद की जो स्टेज होती है मेटामाइलोसाइट से, उसमें मैच्योरेशन होना चालू हो जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी बन तो जाता है ऊपर की 3 स्टेज में, और या उसके बाद फोर्थ स्टेज से वो ग्रो करना और बड़ा होना चालू हो जाता है और वहाँ पे डिवीजन बंद हो जाता है। जनरली इसकी जो साइकिल होती है ग्रैनुलोसाइट डेवलपमेंट की, ये पूछी नहीं जाती क्योंकि इसको एक्सप्लेन स्टूडेंट्स को लॉन्ग में करना मुश्किल आता है। लेकिन स्टेप्स आप याद कर लिया जाएगा, जिससे माइल बाई चांस आपकी यूनिवर्सिटी में अगर पेपर टफ भी बन रहा है तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखाएंगे। अच्छा, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। पढ़ा भी होगा आपने क्योंकि ये 12th में भी था, नीट में भी था, और आपने फिजियोलॉजी अगर सब्जेक्ट रहा होगा तो वो भी होगा। इसोनोफिल्स क्या होते हैं, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के ग्रैनुल्स होते हैं जिसमें 2 3 लोब्स होते हैं, और इसोनोफिल्स का मेन काम एलर्जी प्लस पैरासाइट डिफेंस पे होता है। ठीक है, इसका निमोनिक बना के याद कर लीजिए या वैसे याद कर लीजिए। बेसोफिल्स जो हमारे होते हैं ये पर्पल ब्लैक ग्रैनुल्स होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस ऑब्सक्योर हो चुका होता है। ऑब्सक्योर मतलब कम प्रेजेंट होता है, और इसमें हिस्टामिन होता है ये। फिर हमारा मोनोसाइट का फॉर्मेशन, मोनोसाइट बनता है 3 स्टेज में, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट। यानी पहले देखिए कोई भी चीज़ बनेगी तो पहले उसके लिए कॉलोनी होनी चाहिए, इसको हम ब्लास्ट स्टेज से बोलते हैं। उसके बाद उसमें एक डिवीजन होता है और दूसरा डिवीजन होता है, ये जनरली होता है। मोनोसाइट जो होते हैं वो 15 से 18 माइक्रोमीटर होते हैं, इसमें इंडेंटेड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म ग्रे हो जाता है और टिश्यू मैक्रोफेजेस हो जाते हैं। मैक्रोफेज का मतलब होता है खाने वाला। इसका काम क्या है कि ये मोनोसाइट ब्लड में घूमेगा, और जहाँ उसको कोई फॉरेन बॉडी या ऐसी चीज़ लगेगी कि जो नुकसान पहुंचा सकती है, ये तुरंत उसको खा जाएगा। खा जाने से मतलब ये होता है कि उसका
जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से चेंज कर देगा कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस हो जाएगा। ये मेन तरीका होता है। फिर लिम्फोसिस जो होता है वो बी और टी सेल्स करते हैं। ये कैसे बनते हैं कि पहले लिम्फोब्लास्ट बनेगा, लिम्फोब्लास्ट से प्रो लिम्फोसाइट बनेगा और फिर मैच्योर लिम्फोसाइट बनेगा। इसकी भी वही 3 स्टेज हैं, पहले ब्लास्ट, फिर साइट, फिर मैच्योर लिम्फोसाइट। इसमें स्मॉल लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 8 से 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, जिनमें डार्क न्यूक्लियस हो और थिन रिम साइटोप्लाज्म होता है। बी सेल्स जो होते हैं वो CD9 और CD20 डाई मार्कर्स है, और टी सेल्स में CD3, CD4 और CD8 मार्कर्स होते हैं मेच्योरिटी के बेस पे। इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो हम इम्यूनो फिनोटाइपिंग से इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, WBC के फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। न्यूट्रोफिल का काम होता है बैक्टीरिया किलिंग, यानी फैगोसाइटोसिस। फिर आ गया फैगो। फैगो का मतलब यही होगा कि भैया उसने देखा बैक्टीरिया और तुरंत उसने उस बैक्टीरिया को अटैक करके तोड़ दिया। उस तोड़ने से उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट था वो चला गया। इसिनोफिल हमारे काम करता था एलर्जी और पैरासाइट्स पे, और बेसोफिल काम करता था IgE रिएक्शन, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन से। तो ग्रेनुलोसाइट्स के 3 का तो हमने फंक्शन ये देख लिया। फिर हमारे मोनोसाइट्स आ गए। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस कराते हैं और डेड सेल्स हटा देते हैं, यानी कि पहले तो ये मार लगाएंगे सेल्स की, उस सेल्स को मार देंगे, और उसके बाद उनकी जो डेड रिमेन्स है यानी लाश है सेल्स की हार्मफुल की, वो हटा देंगे ब्लड में से। लिम्फोसाइट्स आपको पता ही है कि इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं 2 तरीके से, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ नुकसान करने वाली है, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएंगे और वो एंटीबॉडी उनको हटाएगी। और टी सेल्स होते हैं वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, यानी ये सीधे इनकाउंटर करते हैं, जहाँ इन्होंने फॉरेन मटेरियल देखा और इन्होंने सीधे गोली चला के उसको ख़त्म कर दिया। इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन सब के फंक्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, और एग्जाम टाइम में जब आपको बहुत सारा मटेरियल एक साथ रिवाइज करना होता है तो कई बार मुश्किल आ जाती है। तो इसलिए जितना अलग और यूनिक वे में आप उसको याद करेंगे उतना ही देर वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा। अच्छा, सेल्स जो होते हैं हमें जो देखने हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म में, वो कौन कौन से देखने हैं, हमें यही 5 देखने होते हैं: न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आपने देखा होगा कहीं भी CBC होता है तो CBC में सबसे ऊपर तो हीमोग्लोबिन होगा, उसके बाद इन्हीं 5 की वैल्यू लिखी होती है। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 3 4 5 लोब होते हैं एक न्यूट्रोफिल में, और पिंक ग्रैनुअल्स होते हैं इसके। एसिनोफिल ऑरेंज होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना इजी है, और ये बाइलोब्ड होते हैं, यानी डंबल शेप्ड होते हैं, 2 तरफ लोब है इसमें। बेसोफिल जो होते हैं वो पर्पल ग्रैनुअल्स होते हैं, बहुत आसानी से पता चल जाते हैं अलग से, इतना उनका यूनिक कलर होता है। मोनोसाइट्स होते हैं, ये लार्जेस्ट सेल होते हैं, और एक किडनी शेप्ड इनका न्यूक्लियस होता है, और ग्राउंड ग्लास साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म बहुत पतला होता है, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स में डार्क न्यूक्लियस होता है और उनकी साइटोप्लाज्म की रिम बहुत पतली होती है। अच्छा, अब आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर कह रहा होता है कि इनका तो TLC DLC बढ़ा हुआ है, वो क्या है? एक्चुअली फुल फॉर्म इतनी बड़ी है कि प्रैक्टिकली लोग शॉर्ट फॉर्म में ही बात करते हैं। तो TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी एक टाइम पे जो हमारा ब्लड स्मीयर है उसमें कितने टोटल ल्यूकोसाइट्स हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ब्लड लेना होता है, और उसके बाद टर्क्स फ्लूइड एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट के लिए, स्टेन के लिए, उसको यूज़ करके एक स्पेसिफिक मशीन होती है जिसको हम न्यूबॉर चैम्बर कहते हैं, उसमें हम मैनुअली काउंट करते हैं। तो नॉर्मल TLC की जो रेंज होती है वो अडल्ट की 4 से 11 होती है, इन्फेंट की 9 से 30 होती है, 6 महीने से 2 साल की 6 से 17.5 होती है, और 4 साल से 7 साल की 5 से 15 होती है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखो हमारे बॉर्डर पे क्या होता है, एक मान लीजिए 10 जवान तैनात रहते हैं वहाँ पे नॉर्मली, और हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पे 30 जवान तैनात हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि 30 जवान क्यों बढ़ाए गए, क्योंकि वहाँ पे विदेशी टेररिस्ट के आने का चांस था। इसलिए यही थ्योरी हम TLC के साथ चलते हैं कि जब TLC बढ़े आ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए बॉडी ने अपनी इम्यूनिटी को एकदम हाइक अप कर रखा है, और उसी के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं
कि जब जब नेचुरली बॉडी का टीएलसी चालू हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन कम आ रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिर एक डीएलसी भी बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें 100 डब्ल्यूबीसी हम काउंट करते हैं स्मीयर में और उनकी परसेंटेज नोट करते हैं। यानी अभी ऊपर तो हमने टोटल गिन लिया, डिफरेंशियल में हमें ये देखना है कि न्यूट्रोफिल का रेशियो क्या आ रहा है, लिम्फोसाइट का क्या आ रहा है, इसिनोफिल का क्या आ रहा है, मोनोसाइट का क्या आ रहा है आउट ऑफ 100। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता, पहले से तो टीएलसी तो हमें ये पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मतलब प्रॉब्लम है या नहीं है। और डीएलसी से हमें पता चलता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपके टी लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब अलग प्रॉब्लम है, बी लिम्फोसाइट बढ़े हैं तो अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई अलग टाइप ऑफ फॉरेन मटेरियल के लिए लड़ाई कर रहा है। और एक काम की बात आपको याद रहनी चाहिए, ये जो पूरे पांचों है, इनका सम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, यानी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, इनका टोटल 100 से कम ही होता है। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है आपका, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर है। तो न्यूट्रोफिल 40 से 75% होते हैं, लिम्फोसाइट 20 से 40% होते हैं, एसिनोफिल कम होते हैं बहुत, 2 से 6, जनरली इसकी वैल्यू 3 आती है, मोनोसाइट 2 से 10, इसकी वैल्यू जनरली 4 आती है, और बेसोफिल 0.5 के आसपास रहते हैं नॉर्मल रेंजेस में, जो मैंने लैब में देखा है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया का मतलब ये है कि आपके जितने लिम्फोसाइट टोटल जो काउंट है, उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1500 हो गई है। और इसके 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और एकदम मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है, तो ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम को दर्शाता है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, आपकी बॉडी खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है, बोन मैरो फेलियर, वहाँ से डब्ल्यूबीसी बन ही नहीं रहे हैं, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम मेन चीज़ें। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, इसिनोफिल एलर्जी और पैरासाइट पे काम करते हैं, बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो कि आईजीई होता है, मोनोसाइट हमारे टिश्यू मैक्रोफेज होते हैं, खा जाते हैं, क्लीन अप कर देते हैं, और लिम्फोसाइट हमने देख लिया, बी लिम्फोसाइट हमारे एंटीबॉडी बनाते हैं, टी सेल इम्यूनिटी बनाते हैं। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हुआ। और आप देखोगे ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब आपको आगे रिपोर्ट समझनी है तो ये सब आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फैक्चुअल डेटा भी बहुत है और समझना ही बहुत है, इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं अगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो आप उनको ढंग से तैयार कीजिए, इससे आपके एग्जाम में तो नंबर आएंगे ही आएंगे, और साथ में प्रैक्टिकली जब आप लैब ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। आप ये सोच में नहीं पड़ोगे कि सीबीसी का आपके हाथ में आ गया, अब आप सोच रहे हो अरे न्यूट्रोफिल किस लिए था, लिम्फोसाइट किस लिए था। लेकिन अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है तो आप फटाफट एनालिसिस खुद बना सकते हो और फिर चेक करो सकते हो कि जो आपने डायग्नोसिस बनाई है क्या वो सही है, वो डॉक्टर की डायग्नोसिस से कितना मैच कर रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, ऐसे ही हम बाकी चैप्टर निपटाएंगे। थैंक यू।